दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सहायक संधि के बारे में कि सहायक संधि क्या थी, क्या उसकी शर्तें थीं और सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन से राज्य थे और सहायक संधि के क्या परिणाम रहे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने, फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने तथा एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए एक योजना तैयार की, जिसे आज इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेजली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। लॉर्ड वेलेजली इस संधि का जनक नहीं था। इसका प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा किया गया था, यद्यपि इसका व्यापक प्रयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही किया गया। सहायक संधि की शर्तें। पहली शर्त सहायक संधि की ये थी, अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। दूसरी शर्त, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुए तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। तीसरी शर्त, इसके बदले में अंग्रेज विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा करेंगे। चौथी शर्त, अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया था, लेकिन वे इसका पालन कम ही करते थे। पांचवी शर्त, भारतीय शासक किसी भी अन्य विदेशी शक्तियों से संधि नहीं करेगा। इसके अलावा बिना अंग्रेजों की अनुमति के एक रियासत किसी अन्य रियासत से राजनीतिक संपर्क स्थापित नहीं करेगी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों के नाम इस तरह से हैं। इसमें सबसे पहला था हैदराबाद, जिसने 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया। दूसरा था मैसूर ने 1799 में स्वीकार किया। तीसरा था तंजौर ने 1799 अक्टूबर में स्वीकार किया। चौथा था अवध ने नवंबर 1801 में स्वीकार किया। पांचवा था पेशवा ने दिसंबर 1802 में। छठवां था बराड़ के भोसले, इन्होंने दिसंबर 1803 में स्वीकार किया। और सातवां था सिंधिया, इन्होंने फरवरी 1804 में स्वीकार किया। सहायक संधि के परिणाम। इसका पहला परिणाम यह निकला कि कंपनी का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो गया। कंपनी की प्रतिष्ठा एवं शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरा, इससे कंपनी को भारतीय राज्यों के खर्च पर एक महान सेना मिल गई, जो अल्प सूचना पर किसी भी समय किसी भी दिशा में लड़ने के लिए तैयार थी। तीसरा परिणाम यह हुआ कि सहायक संधि के माध्यम से कंपनी की सेना राजनीतिक सीमा से बहुत आगे जाने में सफल रही। चौथा, इस प्रणाली से कंपनी भारत में फ्रांसीसी चालों को, जिनका के उस समय बहुत भय था, विफल करने में पूरी तरह से सफल हो गई। पांचवा, अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय राज्य कोई संघ नहीं बना सकते थे। छठवां, कंपनी का सामरिक महत्व के स्थानों पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। सातवां, इन राज्यों में स्थित रेजिडेंट कालांतर आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो दोस्तों, ये जानकारी थी सहायक संधि के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।